सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो वेटिंग लिस्ट आ रही है उससे रिलेटेड 4 छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यदि बात करें वेटिंग लिस्ट आने की, तो वेटिंग लिस्ट कुछ दिन पहले भी आई थी, लेकिन किसी न किसी रीज़न से उसको शायद रोक दिया गया था या कुछ हुआ था। सो वेटिंग लिस्ट फिर से दी गई है। ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो पहले जहाँ स्क्रॉलिंग मैसेज में वेटिंग लिस्ट लिख रहा था, वहाँ पर अब एक्सटेंडेड वेटिंग लिस्ट करके लिख रहा है कि एक्सटेंडेड वेटिंग लिस्ट स्कूल को प्रोवाइड कर दी गई हैं। और आप लोग एडमिशन से रिलेटेड कोई भी यदि क्वेरीज हैं तो आप लोग उस स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये एक्सटेंडेड वेटिंग लिस्ट क्या है और पहले वाली वेटिंग लिस्ट क्या थी, इसमें क्या डिफरेंस है भी कि नहीं है, इसमें अभी ज़्यादा जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। और ऐसा कुछ लिखा भी नहीं गया है कहीं कि इन दोनों वेटिंग लिस्ट में क्या डिफरेंस है। सो अभी हम लोग के काम की ये चीज़ है भी नहीं, वेटिंग लिस्ट में नाम है कि नहीं है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी ज़रूरत अभी है नहीं जानने की। यदि इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ ऐसी आएगी तो वो भी आप लोग को बतलाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं है कि जो पहले वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें और अभी जो ये एक्सटेंडेड वेटिंग लिस्ट आई है इसमें कुछ डिफरेंस है भी कि नहीं है। तो अभी इस बात को छोड़ते हैं। अभी बात यही है कि एक्सटेंडेड वेटिंग लिस्ट स्कूल्स को प्रोवाइड करा दी गई हैं और फिर से इससे मेरिट लिस्ट बनेगी और सारे कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा। न्यू सैनिक स्कूल ने कल से ही कुछ बच्चों को फ़ोन करना स्टार्ट भी कर दिया है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आप लोग चाहें तो आकर एडमिशन इसमें ले सकते हैं। तो ये बात थी वेटिंग लिस्ट आने की। तो वो वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और स्कूल वाले को मिल भी चुका है ई काउंसलिंग वाली वेबसाइट के अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे उससे मेरिट लिस्ट जो है हर एक स्कूल वाले अपना अपना पब्लिश करेंगे। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट को लेकर। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट में नाम है तो एडमिशन के लिए कॉल होगा ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेटिंग लिस्ट में हर एक जगह ना बहुत कैंडिडेट्स का नाम है। यदि पुराने वाले सैनिक स्कूल की बात करें तो किसी एक कैटेगरी में यदि 1-2 सीट भी खाली है तो उसमें बहुत सारे वेटिंग लिस्ट में बच्चों का नाम दे दिया गया है, तो सबका एडमिशन उसमें नहीं हो पाएगा। तो ये वेटिंग लिस्ट है कि इसी में से एडमिशन होगा उन सीट्स पर जो सीट्स बच गई हैं, वो न्यू सैनिक स्कूल हो या ओल्ड सैनिक स्कूल हो। हर एक सैनिक स्कूल को जो वेटिंग लिस्ट दी गई है उस वेटिंग लिस्ट से वो लोग मेरिट वाइज कुछ बच्चों को ऊपर से निकालेंगे और उनको एडमिशन के लिए कॉल करेंगे। जिन बच्चों को इन वेटिंग लिस्ट से निकाला जाएगा मेरिट वाइज, उससे जो लिस्ट तैयार होगी वो मेरिट लिस्ट होगी। तो वेटिंग लिस्ट में सिर्फ नाम आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा या एडमिशन के लिए कॉल किया जाएगा। उस वेटिंग लिस्ट से हर एक स्कूल वाले अलग अलग जो अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, उस मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तब जाकर आप ये श्योर हो सकते हैं कि आपको एडमिशन के लिए कॉल आएगा या आने वाला होगा। तो ये अंतर है मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में। मेरिट लिस्ट की एक बात और बतला दे रहे हैं कि एक ही मेरिट लिस्ट आएगी ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों को कॉल किया गया, ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे आकर एडमिशन नहीं लेंगे। पूरी उम्मीद है कि कुछ सीट्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद भी खाली रह जाएंगी, तो उनके लिए मेरिट लिस्ट 2 निकलेगा। हो सकता है कि उसके बाद मेरिट लिस्ट 3rd भी निकले। इस तरह से ये आगे चलेगा। अभी 1-2-3 मेरिट लिस्ट निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि यदि खासकर पुराने वाले सैनिक स्कूल की बात करें तो जिस कैटेगरी में सीट्स पूरी फिल हो चुकी हैं, भर चुकी हैं, उस कैटेगरी में भी वेटिंग लिस्ट दी गई है। यदि किसी कैटेगरी में, जैसे गर्ल्स की यदि हम बात करें, किसी गर्ल्स SC कैटेगरी में यदि 1 सीट है, अदर स्टेट या होम स्टेट किसी के में, वो सीट एक्चुअली फिल्ड हो चुकी है। आप सीट मैट्रिक्स में जाएंगे देखेंगे, अब तो खैर वो सीट मैट्रिक्स हटा दी गई है, लेकिन पहले भी जब वो सीट मैट्रिक्स थी तो वो सीट फिल्ड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उस कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट दी गई है। तो वेटिंग लिस्ट दी गई है इसका मतलब ये नहीं कि उससे मेरिट लिस्ट निकल ही जाएगा और कॉल हो जाएगा। अब ये क्यों दिया गया है ऐसा, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके देने के पीछे की रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे का एडमिशन, तो बच्चे हो या बच्चियां हो जो भी हो उस कैटेगरी में, उनका एडमिशन तो हो चुका है, लेकिन ये बच्चे अब तक सैनिक स्कूल पहुंचे नहीं हैं। मतलब उन्होंने बोर्ड नहीं किया है, सैनिक स्कूल को ज्वाइन नहीं किया है। अब ये हो सकता है कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, किसी न किसी रीज़न से वो बच्चे स्कूल में जाने के लिए टर्न अप ना हो सकें, स्कूल नहीं पहुंच सके, एडमिशन तो ले लिया लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए स्कूल को, या फिर ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद वो किसी रीज़न से उस स्कूल में नहीं रह पाए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो किसी भी रीजन से किसी कैटेगरी की यदि सीट फिल्ड हो चुकी हैं और उसमें भी यदि किसी रीजन से आने वाले टाइम में यदि वैकेंसी होती है
तो उस कैटेगरी की जो वेटिंग लिस्ट दी गई है उसी वेटिंग लिस्ट से मेरिट वाइज कॉल करके बच्चे का एडमिशन लिया जा सकता है। इसीलिए एडवांस में ही कि यदि ऐसा कुछ होता है कि फ्यूचर में सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, अभी तो भरी हुई हैं, लेकिन यदि बच्चा या बच्ची को यदि स्कूल ज्वाइन नहीं करता है तो सीट वैकेंट रह जाएगी। तो इस कंडीशन में इस वेटिंग लिस्ट से जो भी कैंडिडेट है उसको कॉल करके उस सीट को फिर फिल किया जाएगा। तीसरी बात। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग को हम बतलाना चाहेंगे कि यदि किसी भी स्कूल के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, हो सकता है कि यदि आपके कैंडिडेट को नंबर अच्छे हैं तो जितने भी स्कूल से आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें एक से ज़्यादा स्कूल के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए। वेटिंग लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में आ ही सकता है। हो सकता है कि जो स्कूल की मेरिट लिस्ट निकल रही है उसमें 2-3 स्कूल ने जो अपना मेरिट लिस्ट निकाला, या एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 जितने नंबर आपके बच्चे को अच्छे हैं उतने ज़्यादा स्कूल के मेरिट लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि किसी स्कूल के मेरिट लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आया है और यदि आप किसी रीजन से उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जिस स्कूल के वेटिंग लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आया, आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि इस दूसरा जो स्कूल है ना उसके मेरिट लिस्ट में यदि नाम आ जाए तो उसमें हम एडमिशन ले लें। आप ये देख रहे हैं कि जिस स्कूल में हम चाहते हैं कि उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपके बच्चे का नाम नहीं आया है, लेकिन उस स्कूल से बात करने के बाद या जो उसका नंबर है उसको देखने के बाद आपको ऐसी उम्मीद हो रही है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें उस स्कूल के मेरिट लिस्ट में हमारे बच्चे का नाम आ जाएगा। तो आप ये सोचेंगे कि अभी इसको हम छोड़ देते हैं जिस स्कूल के मेरिट लिस्ट में आया है, हम जिसमें चाहते हैं उस स्कूल का जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें हमारे बच्चे का नाम यदि होता है तो हम उसमें एडमिशन ले लेंगे। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट निकले तो उस स्कूल में जिसमें आप चाहते हैं उसमें भी आपके बच्चे का नाम नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो उस समय जो पहले था उसको आपने छोड़ दिया और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपके बच्चे का नाम नहीं आया। उस कंडीशन में यदि आप ये सोच कर, कभी कभी कोई गार्जियन ये भी सोच सकते हैं कि जिसमें हमारा अभी मेरिट लिस्ट 1 में निकला है, यदि हम एडमिशन नहीं लेंगे तो इस स्कूल के सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम होगा। तो ऐसा होने का जो उम्मीद है वो बहुत कम है। कहीं लिखा हुआ तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा ऐसा ही कि किसी भी स्कूल के मेरिट लिस्ट में जिन बच्चे का नाम आया है, यदि आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस स्कूल की जो फर्दर आगे जो मेरिट लिस्ट आएंगी उसमें आपके बच्चे का नाम नहीं होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। वैसे यदि हमसे पूछा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि नहीं ही होगा, लेकिन चूंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा, इसलिए हम श्योर होकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जब भी किसी स्कूल के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है और आप किसी और स्कूल के उम्मीद में यदि इसको छोड़ रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि इस स्कूल का जिसको आप छोड़ रहे हैं इसकी जो अगली मेरिट लिस्ट आएगी उसमें पूरी संभावना है कि आपके बच्चे का नाम उसमें नहीं होगा। तो ये तो छोड़ ही दिया, और यदि उसमें नहीं हुआ तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इसमें ये होगा कि जिस भी स्कूल के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है आप उस स्कूल से फ़ोन करके इस चीज़ को ज़रा कंफर्म कर लें कि हाँ इस मेरिट लिस्ट में तो नाम आया है, यदि हम एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या आपके स्कूल का जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता है, यदि निकलता है तो क्या उसमें मेरे बच्चे का नाम होगा कि नहीं होगा। यदि वो कह देते हैं कि होगा तब तो बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन उम्मीद नहीं है ऐसी कि वो ऐसा कहेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, यदि आप नहीं लेते हैं तो एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट से बाहर हो जाइएगा आप, फिर फर्दर किसी मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ज़रा कंफर्म करके और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग वेटिंग लिस्ट से जो मेरिट लिस्ट निकल रही है उसमें किसी स्कूल में एडमिशन लेने के बारे में यस या नो सोचिएगा। अब यही छोटी सी 3-4 बातें बतलानी थी। इसके अलावा भी यदि और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको भी लेकर जल्दी ही हम आप लोगों के सामने आएंगे।